जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, हर साल की भांति इस बार भी मैं आपको वर्ष 2018 का आपकी राशि के अनुसार राशिफल उपलब्ध कराने जा रहा हूं। आपको हर साल इंतज़ार होता है, मेरे पास लोगों के मैसेजेस और मेल्स, कमेंट्स आने लगे हैं कि नए साल का राशिफल उपलब्ध कराइए। तो इसी क्रम में हम लोग आज बात करेंगे वर्ष 2018 के अनुसार आपकी राशि की स्थिति क्या रहने वाली है, कैसे आपका 2018 बीतेगा, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। वर्ष 2018 के राशिफल के अनुसार मेष राशि वाले जातकों की साल की जो शुरुआत है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ और बहुत अच्छे संकल्पों के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आरंभ होने वाली है। पूरे साल आप बहुत समझदारी से, बहुत बुद्धिमानी से काम करेंगे और अगर कोई बड़ा डिसीजन करना हो सूझबूझ के साथ करें तो उसमें आपको बड़ा लाभ, आर्थिक लाभ भी मिले, ऐसे संयोग आपके लिए बनते हैं। पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ तनाव की स्थिति 2017 की तुलना में 2018 में ज्यादा रहने वाली है, तो अपनी समझदारी से, सूझबूझ से इस तनाव को भी आपको नियंत्रित करना होगा। खुद की भागदौड़ में, दिनचर्या में अपनी रूटीन को आप डिस्टर्ब ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, सफलता आपको 2017 की तुलना में 2018 में कहीं ज़्यादा मिलेगी मेष राशि वाले जातकों को। तो जब ज़्यादा सफलता मिलेगी तो निश्चित है कि वर्कलोड बहुत होगा, भागदौड़ बहुत होगी, काम का तनाव, दबाव, प्रेशर बहुत होगा। तो ऐसे में आपको अपनी खान पान, अपनी रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपका जो दैनिक जीवन है, जो आपका एक रूटीन लाइफ है, वो चलता रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ कारणों से आप असंतुष्ट भी रह सकते हैं और नाखुश भी रह सकते हैं। लाइफस्टाइल आपकी इतनी व्यस्त हो जाएगी कि थोड़ा सा आप तनावग्रस्त रहें, अपने से बहुत ज़्यादा संतुष्ट न रहें, ऐसी स्थिति हो सकती है। साल के पहले 2 महीने में स्वास्थ्य के लिहाज से ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, यानी 2018 का जनवरी फरवरी जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो सफलता और तरक्की आपको प्राप्त होगी। आय में वृद्धि होने के पूरे संयोग और आसार आपके लिए बन रहे हैं। 2018 में लंबी दूरी की यात्राएं आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती हैं और इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आने वाले समय में। अक्टूबर के मध्य माह में आपके आय में कुछ कमी आ सकती है। तो यूं कहा जाए कि जनवरी से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक परिस्थितियां पूरी तरीके से आपके फेवर में होंगी, आपके पक्ष में होंगी। आप बहुत अच्छा आर्थिक लाभ कमाएंगे। लेकिन साल के अंत में जो 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें थोड़ा सा आपको आर्थिक तंगी, आर्थिक क्राइसिस की स्थिति, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी और छोटे बच्चों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, उनका स्वास्थ्य प्रभावित ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को लेकर के आप थोड़ा सा परेशान और चिंतित हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में अधिक समय तथा समर्पण आपके साथी को जो है वो अच्छा लगेगा और आपके संबंधों को भी मजबूत करेगा। दूसरों के दिल को जीतने में आप सफल हो पाएंगे। कुल मिलाकर के ये कहा जाए तो मेष राशि वाले जातकों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी 2018 जो है
आपके लिए खुशियों, उम्मीदों और सफलताओं से भरा साल होने वाला है। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्ष 2018 जो है बहुत सारी शुभ चीजें लेकर के, शुभ समाचार लेकर के आने वाला है, लेकिन आपको वर्ष 2018 में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने स्वभाव में आक्रामकता का अनुभव कर सकते हैं। बहुत क्रोध, बहुत उत्तेजना, बहुत गुस्सा आपको आता रहेगा, जिसके चलते आपके अपने बनते काम बिगड़ेंगे, आपके अपने संबंध खराब होंगे। यानी यूं कहा जाए, आपकी पूरी लाइफ में, अपने जीवन के हर तरफ आपकी अपनी उग्रता का, आक्रामकता का नकारात्मक परिणाम, नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सुझाव यह देता हूं कि अपने क्रोध और उत्तेजना पर आपको नियंत्रण पूरे 2018 भर रखना पड़ेगा। धीरे धीरे आपके भीतर इच्छा शक्ति का विकास होगा तथा किसी भी मुकाम को प्राप्त करने में आप सफल हो पाएंगे। आपके अंदर विल पावर जागृत होगा, आप आगे बढ़कर के काम करेंगे, जिम्मेदारियां लेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए पूरा साल आपको जी तोड़ मेहनत करना होगा। कठिन परिश्रम के बाद ही सफलता मिलने के योग आपके लिए बनते हैं। कार्यक्षेत्र में थोड़ा निराशा हो सकती है। आने वाले साल में आर्थिक तौर पर आपको प्रगति मिले, ऐसे संयोग बनते दिखाई देते हैं। आपका वैवाहिक जीवन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और सुखमय होने वाला है। छोटी छोटी यात्राओं से आपको बहुत फायदा मिलेगा। संभवतः आप तीर्थ यात्रा पर भी अपने परिजनों के साथ जाने का कोई कार्यक्रम, कोई योजना बना सकते हैं। इस वर्ष किसी विवाद में फंसने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा वित्तीय हानि यानी आर्थिक नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। भाई, कोर्ट कचहरी का चक्कर होगा तो रुपए पैसे अनायास व्यर्थ में खर्च होंगे ही होंगे। तो ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए। अपने काम से काम रखिए, दूसरे के वाद विवाद में भी आप हस्तक्षेप न करें। अपने वाद विवाद की तो बात ही कहीं दूर की है। आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है, आपकी इमेज भी खराब करने का प्रयास किया जा सकता है। अब वो आपके प्रतिस्पर्धी लोग हों, आपके ऑफिस में आपके जो कंपटीटर हैं वो भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के लोग, आपके शत्रु पक्ष जो हैं, आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास करेंगे। तो आपको अपनी छवि को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत के प्रति आपको सजगता रखनी चाहिए। खान पान का खास ध्यान रखें। इस साल अपने जीवन साथी अथवा परिवार के ऊपर कुछ धार्मिक कार्यों को लेकर के आप खर्च करें, ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। तो कहा जा सकता है कि वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2018 पहले से बेहतर होगा, 2017 की तुलना में बेहतर होगा। और कोई बहुत बड़े परिवर्तन या बहुत बड़ी उपलब्धियों की भी ऐसी गुंजाइश नहीं दिखाई देती, ग्रहों की स्थिति नहीं है। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि पहले से काफी आपको बेहतर रिजल्ट 2018 में प्राप्त होंगे। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्ष 2018 कैसा रहेगा? तो मिथुन राशि के जातकों में एक्सप्रेशन की जो कला है, अभिव्यक्ति के जो बेहतरीन कला है, उसका आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और ये साल जो है आपको कुछ ऐसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट या चैलेंजेस के साथ कोई ऐसा काम मिल जाए जो एकदम विपरीत हो, एकदम बिगड़ चुका हो कंपनी के लिए या आपके अपने बिजनेस के लिए, और उस काम को आपको बनाना पड़ जाए। तो आपकी जो वाक पटुता है, बात करने की जो कला है, उस टैलेंट का फायदा उठाते हुए आप बिगड़े हुए प्रोजेक्ट्स को या खराब हो चुके काम को फिर से बना करके लाएंगे और उसमें से आप लाभ निकालें, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। यह क्षमता आपके लिए पूरे साल मददगार रहने वाली है। वर्ष के आरंभ में आप अपने शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि आपकी अपने बात करने के तरीके से, आपके अपने व्यवहार से चीजें बिगड़ सकती हैं। तो आपको अपने भाषा शैली, अपने व्यवहार का खास ध्यान रखना होगा। कामकाज में विस्तार करने के लिए आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। आपको आर्थिक तौर पर लाभ मिलने की संभावना इस साल बहुत अच्छी दिखाई देती है। प्रियजनों से दूरी के कारण आपका मन थोड़ा सा बेचैन हो सकता है, होम सिकनेस जिसे कहते हैं, तो वो थोड़ा आपको परेशान करेगी। आप अपने निजी तथा पारिवारिक जीवन में तालमेल बिठाने का प्रयास करें। बच्चे तेजी से नई चीजें सीख सकते हैं तथा विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी कर सकते हैं। विवाह के योग्य जातक जो हैं मिथुन राशि वाले, उनको 2018 के अंत तक या तो विवाह से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल जाएगी या आपका रिश्ता तय होकर के साल के अंत तक विवाह हो जाए, ऐसे योग बनते हैं। साल के अंतिम तिमाही में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, अतः संभल करके आपको खर्च करना चाहिए।
स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव निरंतर बना रहेगा। खान पान में आपको ध्यान रखना होगा, दिनचर्या आप न बिगाड़ें, अपना खास ख्याल रखें। व्यवसायिक जो हैं मिथुन राशि वाले, जो बिजनेसमैन हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा वाले लोगों को आपको अपने एफर्ट्स का ध्यान रखना होगा। आपकी मेहनत पर आपकी सफलता निर्भर करती है, तो चीज़ों को इग्नोर मत करिएगा। कई बार क्या है कि मिथुन राशि का एक स्वभाव ये भी है कि वो थोड़ा सा आलस्य में पड़ जाते हैं, चीज़ें इग्नोर करने लगते हैं, तो वैसा करने से आपको बचना चाहिए। अंततः आपको इस साल उन्नति और सफलता के कई बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़े अवसर प्राप्त होने वाले हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2018 उत्साह से परिपूर्ण रहने वाला है। आप शुभ ऊर्जा से भरपूर रहेंगे तथा दूसरों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए इच्छुक रहेंगे। यानी आपके अंदर की जो नेतृत्व की क्षमता है, लीडरशिप क्वालिटी है, वो अंदर से बाहर आने के लिए मचलती रहेगी और हर बार वो कोई एक अवसर खोजेगी कि कहां आप लोगों को लीड करें। अब जरूरी नहीं है कि लीडर जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स में होता है, वो बिजनेस में भी हो सकता है, टीम लीड भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके की नेतृत्व क्षमता जो है वो आपको अवसर जरूर आपको मिलेगा। इस साल आपके तथा अपने प्रियजनों के मध्य थोड़ा सा तनाव और वाद विवाद की स्थिति रहेगी। आपके संबंध जो है, और संबंध का मतलब दोस्त मित्रों या कलीग्स की बात नहीं कर रहा मैं, परिवार के आपके अपने खास संबंध, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, भैया भाभी, इनके साथ थोड़ा सा तनाव होने की स्थिति दिखती है। तो उसके लिए आपको सचेत रहना होगा कि आपके अपने संबंध प्रभावित ना हो। अपनी सूझबूझ और समझदारी का परिचय दीजिए, ज्ञान का परिचय दीजिए, संबंध को बचाइए। पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है, परंतु छोटी छोटी नोकझोंक भी संभव दिखाई देती है। आपके मान सम्मान में 2018 में बहुत अच्छी वृद्धि होने वाली है। सामाजिक तौर पर भी आपको यश की प्राप्ति हो, ऐसे संयोग बनते हैं। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, अन्यथा संक्रामक रोगों के चपेट में आप आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, खर्चों में बढ़ोतरी संभव है, इस कारण आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अपने खर्चों को नियंत्रित करिए। आर्थिक रूप से कुछ परेशानी आ सकती है, तो अपने खर्चों में अगर कटौती करेंगे तो आपको उतनी समस्या नहीं आएगी। जो विद्यार्थी हैं, कर्क राशि वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी शिक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, बेहतरीन प्रदर्शन करें, ऐसे संयोग बनते हैं और उनकी संकल्प शक्ति में वृद्धि होगी। कठिन परिश्रम के द्वारा ही इस वर्ष आरामदायक जीवन आप व्यतीत कर पाएंगे। अंततः इस साल आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे तथा परंतु कुछ चुनौतियों का सामना भी इस दौरान आपको करना पड़ेगा। तो आप ये मत समझिए कि इस बार वर्ष 2018 में कर्क राशि के जातकों के लिए सफलता बहुत आसान है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, यानी जितना आपको निचोड़ा जाएगा उतना रस निकलेगा। तो अब आप ये समझ लीजिए, मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। तो अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। मित्रों, सिंह राशि के लिए वर्ष 2018 जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, पहले से कहीं बेहतर होगा। बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और ऐसा दिखता है कि काम, व्यापार, नौकरी के साथ साथ बीते वर्षों की तुलना में सिंह राशि के जो जातक हैं 2018 में पहले से कहीं ज़्यादा रिलीजियस और कहीं ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। यानी ये साल जो होगा आपके लिए वो धार्मिकता और आध्यात्मिक क्रियाकलापों की संलिप्तता ज़्यादा लेकर के आएगा। पहले से आपका ज़्यादा विश्वास इन चीज़ों की तरफ होगा, रुझान होगा, मन लगेगा इसमें, तो आपकी वो एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी अपने काम धंधे, नौकरी इत्यादि के अलावा। आप परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। साल के पहले 3 महीने में आपके किसी बहुत ही निकट और बहुत प्रिय व्यक्ति की, प्रियजन की तबीयत बिगड़ सकती है। कोई बड़ी समस्या स्वास्थ्य संबंधी आ सकती है, जिनको लेकर के आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। वहीं सिंह राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं, इस समय आपको बहुत ज़्यादा साल के शुरुआती 3 महीने में अपना और अपने गर्भस्थ शिशु का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपके पराक्रम में निरंतर बढ़ोतरी होगी। यदि प्रेम संबंध की बात करें तो आपको मिश्रित फल प्राप्त होगा, क्योंकि गलतफहमी होने के आसार हैं, जिसके कारण आपका संबंध जो है प्रभावित हो सकता है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए जो आपके रिलेशनशिप को हैम्पर करे, ऐसे योग बनते हैं। वहीं अगर वैवाहिक जीवन में की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा फ्रेशनेस महसूस होगी, कुछ ताजगी का अनुभव आप इस साल में कर पाएंगे और आपके कर्म जो हैं वो आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे। लेकिन
इस साल आपके अंदर आलस्य का भाव बहुत ज़्यादा होगा। तो सिंह राशि वाले जातक लोगों को वर्ष 2018 में आलस्य का परित्याग करना चाहिए और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ आपको अपने काम के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आपका जीवन तेजी से आगे बढ़ेगा और सफलता की ओर अग्रसर होगा तथा आप आर्थिक तौर पर भी अगर मेहनत करें तो प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। विदेश यात्रा के भी इस समय योग बन रहे हैं और अक्टूबर के मध्य में पारिवारिक और पेशेवर जीवन में, यानी आपकी प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ में कुछ आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक रिजल्ट मिलने वाले हैं। सामाजिक तौर पर आपके मान सम्मान में भी 2018 में वृद्धि होने के बहुत प्रबल योग और संभावना बनती है। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2018। तो कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2018 में बड़ी उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो भैया बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तो पूरी मेहनत, पूरी तैयारी और पूरी समझदारी के साथ आप इन अपॉर्चुनिटीज को मिस मत होने दीजिए, इनको खोने मत दीजिए। अगर आप अवसर से चूके तो समझ लीजिए सफलता से वंचित रह जाएंगे। तो ये उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज को सक्सेस में कन्वर्ट करना, एक अवसर छोटा सा मिले उसको बड़ी सफलता में आपको अपनी समझदारी और मेहनत से बदलना होगा। कई बेहतरीन मौके आपको मिलेंगे जिनसे आपको बड़ी आर्थिक मदद भी मिल सकती है। सामाजिक तौर पर भी आप सक्रिय रहेंगे तथा आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। मित्रों एवं प्रियजनों के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों को कंसंट्रेशन की कमी से जूझना पड़ेगा, यानी स्टूडेंट्स जो हैं उनको एकाग्रता की कुछ कमी रहेगी। तो आपको ऐसे में गणेश जी की पूजा बहुत ज़्यादा सहायक हो सकती है। सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना ज़रूरी है, ये विद्यार्थियों के लिए है। आपको बच्चों की ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत है क्योंकि उनके स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं वर्ष 2018 में बीते वर्षों की तुलना में कुछ ज़्यादा होंगी। आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में के लिए वर्ष 2018 पहले से कहीं बेहतर कहा जा सकता है। आपको खुद अनुभव होगा कि पहले के सालों की तुलना में 2018 बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको विभिन्न कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। यदि काफ़ी समय से कोई इच्छा आपके मन में है तो इस साल में आप उस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। अब चाहे वो विवाह की इच्छा हो, चाहे वो घर खरीदने की बात हो, वाहन इत्यादि खरीदने की बात हो, तो वो आप पूरा कर सकते हैं। संपूर्ण वर्ष आपको धन का लाभ मिलेगा। अक्टूबर में आय में वृद्धि के योग जो हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो जिनकी इनकम नहीं है, जो बेचारे निराश थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, उनको एक कहीं ना कहीं से आय की शुरुआत हो जाए, ऐसे योग हैं। जिनकी नौकरी चल रही थी और वो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, वो ट्रांसफर चाहते थे, सैलरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन चाहते थे, उनको वो प्राप्त हो सकता है। तो आय और आय में वृद्धि दोनों के योग आपके लिए इस बार बनते हैं। जीवन साथी के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। ऊर्जा की कमी महसूस होगी। स्वास्थ्य में कुछ परेशानी भी आ सकती है। तो समय समय पर कुछ योग, कुछ व्यायाम या थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना, जब आप जहाँ से खुद को एनर्जाइज कर सकें, ऊर्जावान बना सकें, ऐसे काम भी करते रहने चाहिए। पूजा पाठ, आध्यात्म इसका बहुत मजबूत साधन है। आपके कार्यों के लिए आपको बाहर बहुत जाना पड़ सकेगा, व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी, यानी विदेश की यात्राएं आपको, अपने घर के अलावा आपको यात्राएं बहुत करनी पड़ सकती हैं। और घर पर किसी मांगलिक कार्य के पूरे होने की संभावना 2018 में बनती है। अतः सभी प्रकार से ये साल आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप स्वयं को विवादों से बचा करके रखें। अब बात तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2018 जो है वो साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर के आएगा। ये साल आपको कई नए अनुभव देकर के जाएगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो शेयर बाजार में पैसा लगाने से आपको मुनाफा प्राप्त हो सकता है, यानी बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा आपके लिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट। समय इसकी गवाही दे रहा है। कारोबार के विस्तार के लिए लोन की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। घर में भी आप कुछ ऑल्टरेशन, कुछ चेंजेस कराना चाहते थे, जो परिवर्तन कराना चाहते थे, वो आप करा पाएंगे। कार्यस्थल की बात करें तो सहकर्मियों और आपके शीर्ष अधिकारियों यानी सीनियर ऑफिसर्स के साथ मिलजुल करके रहना ही आपके हित में और आपके पक्ष में होगा। काम को लेकर के यात्रा की संभावना बनती है।
खर्चों में वृद्धि होगी, तो अपने खर्चों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इस अवधि में आपको अपने माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होगा। निजी जीवन में भी शुभ कार्य संपादित होंगे, कई लोगों की शादी होगी तथा कईयों को संतान सुख की प्राप्ति भी 2018 में होगी। इस साल को शुभ बनाने के लिए संध्या के समय में लक्ष्मी नारायण की पूजा अगर आप नियमित रूप से करते हैं, ये आपके लिए विशेष उपाय है, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। साल की जो शुरुआत होगी वो बहुत ही शुभ ऊर्जा से परिपूर्ण रहने वाली है, लेकिन व्यवहार में थोड़ी सी आक्रामकता रहेगी, तो ये जो एग्रेसिवनेस है इसको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में सुख शांति के लिए ये साल 2018 विशेष अवसर लेकर के आएगा, यानी अभी तक जो कुछ भी तनाव, आपसी विवाद की स्थिति थी 2018 में ये सब समाप्त हो जाएगा और परिवार में सुख शांति होगी। आपको कार्य में प्रगति और उन्नति की प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2018 कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह साल एक एवरेज साल, औसत साल रहने वाला है। बीते वर्षों की तरह ही रहेगा। ये साल कई तरीके के उतार चढ़ाव देने वाला रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके खर्चों में यानी व्यय में वृद्धि होगी। किसी से बात करते समय आपको बहुत ज़्यादा क्रोध, उत्तेजना या अहंकार प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अकड़ मत दिखाइए, अन्यथा आपका काम जो है वो बनते बनते बिगड़ेगा और आप सफलता से वंचित रहेंगे। छोटी या बड़ी अवधि की यात्रा के योग आपके लिए इस साल कई बार बनेंगे। साथ ही आप किसी धार्मिक स्थल या आध्यात्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपको सलाह है कि पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान आप रखें, उनका हालचाल कुशलक्षेम पूछते रहें, उनकी समय समय पर चिकित्सा परीक्षण स्वास्थ्य का कराते रहें, तो आप खुद भी संतुष्ट रहेंगे और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप उनकी तरफ से फिर निश्चिंत हो पाएंगे। वर्ष 2018 में आपके पराक्रम, आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि के योग हैं। इस दौरान आपको अपने बच्चों के सामाजिक दायरे पर, यानी उनके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, बच्चे किनसे मिलते हैं, किनके साथ खेलते हैं, उठते बैठते हैं, कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनका ध्यान रखना होगा। उनके संस्कार बिगड़ सकते हैं, उनकी कुछ आदतें खराब हो सकती हैं। योग और धार्मिक कार्यों में सक्रियता आपके लिए अच्छी होगी। कुल मिलाकर के आपको पूरे साल अनुशासित जीवन यानी डिसिप्लिन जीवन बिताना होगा। जरूरतमंद लोगों को हेल्प करें। आप आर्थिक तौर पर उनकी सहायता कर सकते हैं या अगर आप उनको भोजन करा सकते हैं, ये कराना चाहिए। इससे आपका साल जो है बहुत सुख शांति के साथ बीतेगा। कोई बहुत बड़े विघ्न और बाधा आपके कामों में नहीं आएगी। साथ ही जरूरतमंद लोगों को घरेलू सामान बांटें। वृश्चिक राशि के जातक लोगों को इस वर्ष कई प्रकार की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप दृढ़ता से ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। जनवरी से मार्च के दौरान अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इस दौरान थोड़ा सा ब्लड इन्फेक्शन, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आने के योग आपके लिए बनते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप अपने विरोधियों पर इस वर्ष में विजय प्राप्त करें, ऐसे संयोग आपके लिए बनते हैं। जहां तक आपकी आर्थिक हालत की बात की जाए तो ये साल विशेषतः अक्टूबर तक आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, जिस पर आपकी वित्तीय स्थिति पर, जिस कारण से थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। यानी खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे तो सेविंग्स जो हैं सितंबर अक्टूबर तक आप थोड़ा सा मुश्किल से कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी, थोड़ा मुश्किल होगी। इस दौरान आपको सुझाव ये देता हूं कि जो पूरे साल 2018 के 7-8 महीने हैं, इनमें आपको अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सोच समझ करके करिए, बहुत जल्दीबाजी में मत करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में धोखा मिलने के भी योग हैं और रुपया पैसा डूब जाए, आपके साथ कुछ चीटिंग हो जाए, ऐसे योग भी बनते हैं। नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, तो समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा। अदरवाइज इसके अलावा पूरा साल आपके लिए पहले से बहुत उत्तम और बहुत बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के लिए वर्ष 2018 के राशिफल की। ये साल आपके लिए आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत पॉजिटिव, बहुत शुभ साल रहने वाला है। आप अपने जीवन में 2018 को हमेशा याद करते रहेंगे। आपको इस तरीके की सफलता और खासतौर पर आर्थिक लाभ और सफलता प्राप्त होगी।
कुल मिलाकर के आपकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही आप किसी नए काम में पैसा लगाएंगे, उसमें भी आपको बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सफलता मिलने के आसार और योग बनते हैं। आप अपने पैसे बचाने में भी काफ़ी हद तक सफल रह पाएंगे, यानी आपकी सेविंग्स भी इस साल पहले के बीते हुए सालों के तुलना में काफ़ी अच्छी रहेगी। घर पर आप अपने परिजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे। कुछ विवादों के कारण पार्टनर के साथ कुछ समय के लिए संबंधों में तनाव की स्थिति आ सकती है। हालांकि आराम से बैठ कर के बातचीत करने से वाद विवाद का निपटारा किया जा सकता है। ज़रूरत है तो बस आपको अपनी ओर से पहल करने की। इस दौरान आपको अपशब्द बोलने से बचना होगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ लिया जा सकता है। यानी अपने व्यवहार को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। जब लक्ष्मी आने के योग हैं तो आप अपनी तरफ से भी कुछ पॉजिटिविटी दिखाइए, और लोगों के साथ जब आप बातचीत करते हैं तो अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। वर्ष 2018 आपके लिए इस बार उपलब्धियों भरा साल होने जा रहा है। अब बात मकर राशि के लिए वर्ष 2018 के राशिफल की। आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये वर्ष किसी तोहफे से कम नहीं होगा। ये भगवान की तरफ से आप एक गिफ्ट मान लीजिए। आपको बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारी सफलताएं, बंडल ऑफ सक्सेस इस बार में वर्ष 2018 में मिलने जा रही है। ऑफिस के साथ साथ आपको अपने घर पर भी कुछ नया करने का अनुभव प्राप्त होगा। वहीं निजी संबंधों में कुछ समय के लिए तनाव आने की संभावना बनती है, तो अपनी वाणी और व्यवहार में आपको संयम बरतने की आवश्यकता होगी। आपका रुझान वर्ष 2018 में फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की तरफ और आध्यात्म की ओर कुछ ज़्यादा होगा। इन सब के साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना होगा। कार्यस्थल पर आपके जो उच्च अधिकारी हैं, आपके सीनियर बॉसेस जो हैं, वो आपके कार्य से प्रभावित होंगे और उसके परिणाम स्वरूप आपको खूब प्रशंसा, खूब तालियां, खूब आपको लोगों से वाहवाही मिलने वाली है, तारीफें आप बटोरने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पदोन्नति, प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं भी दिखने लगेंगी। सैलरी में इंक्रीमेंट की बात भी आगे बढ़ सकती है। पूरे साल 2018 में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, पहले से बहुत बेहतर रहेगी। आपकी अपनी अहमियत का, अपने इम्पोर्टेंस का ध्यान आपको खुद रखना होगा। किसी करीब के व्यक्ति की ज़रूरतों का भी आपको ध्यान रखना हो सकता है कोई बहुत खास दोस्त हो, वो कुछ परेशानी में हो, कोई बहुत खास रिलेटिव हो, वो कोई परेशानी में हो, तो आउट ऑफ द वे जाकर के उसको भी आपको कुछ हेल्प करनी पड़ सकती है। इससे आपके संबंध तो बेहतर होंगे ही होंगे और आपको लोगों की हेल्प करने से आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी। भगवान ने जब पहले से कहीं ज़्यादा दिया है तो उसका आपको मतलब इस्तेमाल करना चाहिए दूसरे की सहायता में, दूसरे के जीवन में खुशियां लाने के लिए, तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये साल 2018 आपके लिए पहले से बहुत अच्छा होगा। इस दौरान आप नई नई चीज़ों का अनुभव कर पाएंगे। धर्मार्थ कार्यों में आपकी संलिप्तता जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी होगी। तो मित्रों, अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए राशिफल 2018 की। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये साल पहले से बहुत बेहतरीन रहने वाला है। इस दौरान आपके निजी और प्रोफेशनल जीवन में काफ़ी सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। आपकी जॉब प्रोफाइल भी चेंज हो सकती है या आपके कार्यभार भी बढ़ाए जा सकते हैं। जिस पेशे से आप हैं, जो आप डिपार्टमेंट देखते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ एडिशनल चीज़ें आपके कार्य क्षेत्र में जुड़ सकती हैं। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं, आप एक कोई खानदानी काम करते आ रहे हैं, किसी एक रूटीन वर्क को आप बहुत समय से करते आ रहे हैं, तो 2018 में आप अपने उस काम से हट करके, लीक से हट करके भी कुछ नया ट्राई करने का प्रयास करें। ऐसे योग आपके लिए बनते दिखाई देते हैं। आध्यात्म में रुचि जागृत होगी इस साल में और आपके सितारों का ऐसा लक्षण है, ऐसा कहना है कि ये समय आपके पिता और भाई बहनों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। सभी प्रकार के निवेश आपको बहुत बेहतर परिणाम देंगे। विरोधी आपसे परास्त रहेंगे, आपके सामने नतमस्तक रहेंगे यानी झुके रहेंगे, आपके सामने हार मान चुके होंगे। साथ ही यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऋण है यानी कर्ज है, तो उससे भी बहुत आसानी से आप मुक्ति पा सकेंगे। पूरे साल आप सेहतमंद महसूस करेंगे। काम के सिलसिले में दूर की यात्रा के योग इस दौरान बनेंगे और इससे आपको सुखद परिणाम मिलने वाला है।
पढ़ाई में बच्चों का प्रदर्शन बहुत शानदार रहने वाला है। अंततः वर्ष 2018 कई मायनों में आपके लिए बढ़िया और सर्वोत्तम रहेगा। हालांकि आपको अवसरों को पहचानना होगा और उसे प्राप्त करना होगा, पकड़ना होगा, जाने नहीं देना होगा। धार्मिक स्थलों की यात्रा करने से आपको बहुत ज़्यादा आत्मिक शांति, मन को जो है सुखद अनुभूति होगी। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के लिए वर्ष 2018 के राशिफल की। वर्ष 2018 में मीन राशि के जातकों की जीवन शैली में कुछ अप्रत्याशित बदलाव होने वाला है। साथ ही निजी और प्रोफेशनल जीवन में कई प्रकार के बदलाव संभावित दिखाई देते हैं। यदि आपके कार्यों की बात करें तो इस अवधि में कुछ अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। हालांकि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए बहुत ही सुंदर परिणाम देने वाला आपको रहेगा। साल में आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा 2018 में। यदि आप शुरुआत में ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल करके आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। वैवाहिक जीवन में भी आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी। आपके अपने व्यवहार के कारण या कुछ अपनी आदतों के कारण आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो विच्छेद होने की कगार तक जा सकता है, यानी संबंध टूटने की स्थिति भी आ सकती है। तो ऐसे में आपको अपनी आदतों को बहुत ध्यान देना होगा। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो सट्टेबाजी और ऐसी गतिविधियों से आपको दूर रहने की सलाह देता हूं। साथ ही सोच विचार और अनुभवी लोगों की सलाह के बाद ही आपको निवेश करना चाहिए। मन को तरोताज़ा रखने के लिए योग प्राणायाम का आपको सहारा लेना चाहिए। कुछ समय ध्यान के लिए निकालिए तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है, जिसका कोई डिस्प्यूट चल रहा हो या अचानक से आपके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपके नाम पर संपत्ति दे दें, उसका लाभ भी आपको मिल सकता है, यानी आप उसके वारिस बन सकते हैं। वहीं कई लोगों को साझा व्यापार से अच्छा धन लाभ मिले, यानी पार्टनरशिप बिजनेस में भी मीन राशि के जातक लोग 2018 में अच्छा परफॉर्म करें, ऐसे योग बनते हैं। इन सब के अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा कहा भी गया है कि स्वास्थ्य ही धन है, सबसे बड़ा धन जो है, सबसे बड़ी पूंजी जो है वो स्वास्थ्य है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। माता पिता और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान इस बार रखना पड़ेगा 2018 में, वो कुछ ज़्यादा ज़रूरी है। घर पर नियमित रूप से पूजा पाठ या धार्मिक कृत्य करवाते रहें। नवग्रह शांति, हवन और मंदिर में अभिषेक इत्यादि का कर्म करते रहेंगे तो साल भर में, पूरे साल में जो भी आने वाले कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी हैं, कुछ अशुभता भी अगर कहीं बनती दिखाई देती है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।